नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं कि बीकॉम के बाद क्या करें। बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने वाणिज्य संकाय में प्रवेश लिया था और बीकॉम की उनकी डिग्री कंप्लीट होने वाले हैं और बहुत जल्द उनको बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी। अब बीकॉम की डिग्री करने के बाद वो विद्यार्थी क्या करें, ये उनके सामने एक समस्या है, उनके सामने एक प्रश्न है। तो बीकॉम के बाद बहुत से ऐसे कैरियर के ऑप्शन हैं जिनका आपको चयन करना है और आपके लिए कौन सा बेहतर है ये आपको ही डिसाइड करना है। कोई और आपको नहीं बताएगा। वो आपको ये बता सकते हैं कि आपके लिए ये उपलब्ध कैरियर के ऑप्शन उपलब्ध हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेहतर होगा ये आप ही चयन करेंगे, या अपने माता पिता, अपने अभिभावकों, अपने दोस्तों आदि से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बीकॉम के बाद क्या करें। देखिए, बीकॉम के बाद क्या करें, बीकॉम के बाद क्या करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए। 12वीं की क्लास पास करने के बाद बीकॉम की डिग्री में आपको प्रवेश मिलता है और जब बीकॉम की डिग्री मिल जाती है तब आप आगे क्या करें, ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके बारे में आपको डिसीज़न लेना होता है। तो कैरियर के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना है तो लेना किसको है, आपको ही लेना है, लेकिन आपको डिसीजन बहुत सोच समझकर अपने अभिभावकों से, अपने बुजुर्गों से, गुरुजनों से, दोस्तों से आदि से सभी से सलाह मशवरा करके आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को ध्यान में रखकर डिसीजन लें। इसी प्रकार बीकॉम के बाद अगर आप आगे कैरियर में क्या करें तो आपके लिए बहुत से कैरियर ऑप्शन उपलब्ध हैं जिनके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। आप उनमें से कोई भी कैरियर ऑप्शन का चयन कर सकते हैं और उसका चयन करने के बाद आप उसमें प्रवेश लेकर अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन किस का चयन करना है ये डिसीजन आपका होगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी ये आशा करता हूँ कि विद्यार्थी को खुद डिसीजन लेने दें, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएं, क्योंकि अगर आपने बता दिया कि आपको ये करना है और विद्यार्थी की इसमें रुचि नहीं है तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बता सकता हूँ, लेकिन चयन आपको ही करना है। जो आपके लिए सबसे बेस्ट लगे उसका चयन आप करें और अपना कैरियर उसमें बनाएं। तो उसी क्रम में शुरू करते हैं। सबसे पहले है मास्टर डिग्री ऑफ कॉमर्स। बीकॉम करने के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, यानी मास्टर डिग्री ऑफ कॉमर्स। मास्टर डिग्री ऑफ कॉमर्स एक 2 ईयर डिग्री कोर्स है, यानी 2 साल का आपका मास्टर ऑफ डिग्री कोर्स है। राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मास्टर ऑफ कॉमर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन आपका किसी के आधार पर होगा, मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। और इसी क्रम में अगर आपसे बातचीत करें तो मास्टर ऑफ कॉमर्स में आपको लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी, इसमें आपको आयकर, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन के साथ साथ अकाउंट से संबंधित जितने भी कानून हैं, लॉ हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, जिससे कि आपको अकाउंट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है और आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आप महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवश्यक परीक्षा के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आप महाविद्यालयों में कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी होती है
उसके लिए आपको आगे के लिए रास्ते इसमें खुल जाएंगे। और रास्ता कौन सा है? आपको नेट का एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, एलिजिबल उसके लिए आप हो सकते हैं। राजस्थान में मास्टर इन लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 3 विषयों में आपको एमकॉम की डिग्री दी जाती है, जबकि राजस्थान के बाहर आपको मास्टर इन कॉमर्स की डिग्री दी जाती है। तो आपके लिए एमकॉम एक बेहतर कैरियर ऑप्शन हो सकता है। अगर विद्यार्थियों की रुचि आगे अध्ययन करने में है तो आप एमकॉम में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ आप नेट का एग्ज़ाम पास करके और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड। बहुत से विद्यार्थियों की रुचि अध्ययन में होती है, अध्ययन और अध्यापन में होती है, तो आप क्या कर सकते हैं? बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड में प्रवेश ले सकते हैं। और ये डिग्री भी आपकी 2 ईयर की डिग्री होती है तथा इसमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आपको प्रवेश दिया जाता है। और ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप तृतीय श्रेणी के अध्यापक और प्रथम श्रेणी के अध्यापक के रूप में आपको इसमें नियुक्ति मिल जाती है। इसके लिए अलग से आपको एग्ज़ाम पास करना होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध है। आप अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन भी इसके साथ साथ कर सकते हैं। तो बैचलर इन एजुकेशन भी आपके लिए बहुत बेहतर कैरियर ऑप्शन उपलब्ध है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना जा रहा हूँ। अगर आप आईएएस आरएस बनना चाहते हैं तो प्रशासन के क्षेत्र में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बीकॉम के बाद आप अगर प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप आईएएस का एग्ज़ाम देकर प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकते हैं। और अगर आप राजस्थान में प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको आरएएस की एग्ज़ाम है वो क्लियर करनी होगी। और एग्ज़ाम के साथ साथ आपको इंटरव्यू बोर्ड द्वारा भी इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन इसमें होता है, तो इंटरव्यू भी आपको इसमें क्लियर करना होगा और आप क्लियर करके प्रशासन के क्षेत्र में जा सकते हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जॉब है। आईएएस तो हमारे जो प्रशासनिक सेवा है उसकी टॉप पोस्ट है और सब का सपना आईएएस बनना आरएस बनने का होता है, लेकिन विद्यार्थियों की रुचि और उनका जो क्षमता है वो इसमें मायने रखती है। अगर आपकी प्रशासनिक क्षेत्र में जाने की रुचि है तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, आप इसकी तैयारी करें और बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा अगर आपने बीकॉम कर ली है। बहुत से विद्यार्थी हैं बीकॉम करने के बाद आईएएस और आरएस में सिलेक्शन उनका होता है, तो आप इसमें भी कैरियर आप इसमें बना सकते हैं। आईएएस आरएस बनकर प्रशासनिक क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये कैरियर ऑप्शन नहीं करना चाहते सेलेक्ट, तो आप सरकारी जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं बीकॉम की डिग्री के माध्यम से। यदि आप बीकॉम करने के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। मुख्य रूप से जैसे बात करें तो अकाउंटेंट की जो सरकारी नौकरी होती है वो लिपिक की नौकरी है, सूचना सहायक की नौकरी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है। रेलवे के क्षेत्र में भी बहुत सी वैकेंसीज आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आप बैंक में टॉप जो पोस्ट होती है मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, कैशियर है और मुख्य प्रबंधक, मुख्य जो मैनेजर होता है उसका भी नौकरी आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में आपको समय समय पर समाचार पत्रों, वेबसाइट्स पर इससे संबंधित जानकारी लेती रहनी चाहिए आपको। और जैसे ही सरकारी नौकरी का जो विज्ञापन आता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तैयारी करके एग्ज़ाम देकर आप इसमें अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं, कैरियर को बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है जो
प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छे जॉब हो सकते हैं, जिसमें सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको CPA भी CMA की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोर्स है, और इस कोर्स को करने के बाद सैलरी CA से भी ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। अगर आपने CPA कर लिया तो CA से भी ज़्यादा आपको इसमें सैलरी मिलती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी या अमेरिका जैसी देश में काम करना चाहते हैं, ये तो कोर्स आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स है, और उस कोर्स को आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA द्वारा संचालित होता है। और CPA एग्ज़ाम में आपसे 4 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। जिन सेक्शन की मैं बात करता हूँ, उन सेक्शन में आपको 4 सेक्शन से जो सवाल है उनका आपको हल करना होता है, और हल करके आप इसमें ये डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद डिग्री आती है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इस कोर्स को भी CMA के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट IMA संचालित करता है। अगर कोई इसे ग्रेजुएशन के बाद करता है तो इस कोर्स को पूरा करने में 2 साल जितना समय लगता है। और अगर कोई भी व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी या विदेश में अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहता है तो CMA काफ़ी अच्छा कोर्स है। अमेरिका में इस कोर्स की काफ़ी डिमांड है, और ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स 2 कोर्स जो मैं अभी बताया था, उनमें आपको बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब मिल सकती है, बहुत बेहतरीन जॉब इसमें आपको मिलती है। इसके बाद इसके बारे में आप सब जानते हैं, कंपनी सेक्रेटरी CS का कोर्स भी एडमिनिस्ट्रेशन में ही आता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI द्वारा करवाया जाता है। कई कंपनी कॉमर्स बैकग्राउंड्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं इसे चुनना पसंद करते हैं, और लेकिन इसमें CS की तरह काफ़ी मुश्किल एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। CA में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको कॉमर्स बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको काफ़ी कंपटीशन मिलता है, बहुत हार्ड वर्क आपको इसमें करना होता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम आपको क्लियर करने के बाद एजुकेशन मिलनी शुरू होती है। अगर देखा जाए तो बैचलर की किसी भी डिग्री के मुकाबले चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डिग्री है वो बहुत ही मुश्किल है, और बहुत लंबा कोर्स ये आपका होता है। 5 साल का ये कोर्स होता है। तो इसमें आपको पूरा धैर्य के साथ अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं CA में और CS में। और इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जो कोर्स है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स CMA। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉमर्शियल फंडामेंटल और इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में पढ़ना है तो आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स चुन सकते हैं। इसमें फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों की पढ़ाई आपको एक साथ करवाई जाती है, और कोर्स पूरा होने के बाद मैनेजमेंट के क्षेत्र में इसमें आपको जॉब मिल सकती है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपके लिए ये साबित हो सकता है। तो आप जैसे भी आपकी रुचि है उसके अनुसार आप अपनी योग्यता, क्षमता सभी से सलाह मशवरा करके आप अपना करियर के बारे में वो सलाह डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अंतिम डिसीजन आपका हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करना सिर्फ आपको ही है। हम आपको सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होगा। बहुत से विद्यार्थियों ने जॉब प्राप्त भी की है और उनके फ़ोन्स भी आते रहते हैं, तो सलाह हम दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय उनका ही होता है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और समझा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।